प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम रूल्स ऑफ सिंबल्स करेंगे जो हर किसी क्लास के लिए फायदेमंद है। जो भी विद्यार्थी मैथ सीखना चाहता है उसके लिए इन रूल्स का सीखना अति आवश्यक है। जिस बच्चे को इन रूल्स की जानकारी नहीं वो मैथ में एक कदम भी नहीं चल सकता, इसलिए ये रूल अति आवश्यक है हर मैथ स्टूडेंट के लिए। तो आइए इन रूल्स की ओर चलते हैं। तो ये रूल 3 संक्रियाओं या 3 ऑपरेशन के ऊपर हम सिखाएंगे। नंबर 1 इन एडिशन, नंबर 2 इन मल्टीप्लिकेशन एंड थर्ड इन डिवीजन। तो इन सिंबल्स का अलग अलग ऑपरेशन के अंदर अलग अलग महत्व होता है, इंपॉर्टेंस होती है। तो आइए हम एडिशन में लेते हैं। यदि एडिशन के अंदर प्लस प्लस हो तो रिजल्ट भी प्लस में ही आता है। एज ए एग्जाम्पल मान लीजिए +5 को +6 के साथ प्लस किया जाए। वैसे मैं ये बता दूं कि प्लस का निशान किसी नंबर के साथ नहीं लगाया जाता, लेकिन यहां समझाने के लिए लगा रहा हूं। वैसे +5 को हम 5 ही लिखते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा +11 यानी 11। तो प्लस प्लस को जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं एडिशन में, तो प्लस ही होती है उसकी वैल्यू। तो आइए, यदि किसी ऑपरेशन के एडिशन ऑपरेशन में एक वैल्यू माइनस की हो, एक प्लस की हो, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? प्यारे बच्चों, उसका रिजल्ट उस नंबर पर निर्भर करता है, उस नंबर पर डिपेंड करता है जो बड़ा होता है। जिस साइन का नंबर बड़ा होगा तो रिजल्ट भी उसी नंबर का होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर -20 को हम प्लस करें +5 में। यदि -20 को प्लस करें +5 में, तो प्यारे बच्चों यहां माइनस के 20 है, माइनस के 20 है और प्लस के 5 हैं, तो क्या बच गया? 15 बच गए। लेकिन किस चीज के बचे? माइनस के 15 बचे। यहीं दूसरी ओर चलते हैं, तो प्लस और माइनस एडिशन ऑपरेशन के अंदर सेम उसी प्रकार होगा जिस प्रकार ऊपर के एग्जाम्पल में हुआ। यहां भी उस नंबर पर डिपेंड करेगा जिसका साइन बड़ा नंबर साइन उस पर डिपेंड करेगा। तो जैसे एग्जाम्पल के द्वारा हम इसको लेते हैं, +50, प्लस लगाओ या मत ना लगाओ एक बात है। +50 में प्लस करें -40, +50 में प्लस करें -40 यानी प्लस माइनस, तो रिजल्ट क्या आएगा प्यारे बच्चों? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी माइनस के 40 और प्लस के 50, तो क्या बचेगा? आपका 10 बचेगा। और वो 10 किस चीज का बचेगा? वो आपका 10 बचेगा प्लस का। इसी एग्जाम्पल को, इसी रूल को हम दूसरे एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लो यहां 50 है और प्लस करना हो -60 में। 50 को प्लस करना है या ऐड करना है -60 में, तो यहां क्या आंसर आएगा हमारा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 60 हो जाएंगे और प्लस के 50 हो जाएंगे, तो 10 बचेंगे। लेकिन किस चीज के? माइनस के। तो यहां जो सिंबल आएंगे वो सिंबल डिपेंड करते हैं कि किस नंबर के साथ कौन सा साइन है। ये जो बड़े नंबर के साथ साइन होगा
वही उसके आंसर की वैल्यू आएगी, वही उसके आंसर में साइन आएगा। मेरे ख्याल में आपको क्लियर हुआ है यहां। अभी हम एडिशन का लास्ट लेते हैं, माइनस माइनस। मान लीजिए आपके पास -2 ऐड करना हो -3 में, तो इसको कैसे करेंगे? देखिए, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -3 क्या हुआ? -3, और यहां -2 है ही, तो माइनस माइनस वैसे हो जाता है प्यारे बच्चों प्लस। तो 3 + 2 5, लेकिन एडिशन के मामले में एडिशन करते हुए, ऐड करते हुए साइन माइनस का ही रहेगा। वैसे प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो -40 प्लस करना हो -30, तो क्या रिजल्ट आएगा? देखिए, -40 ब्रैकेट को हल करेंगे, माइनस प्लस माइनस, तो क्या आया? -30। अब देखते हैं, हमें पता है जब हम एडिशन करते हैं तो माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाती है, जुड़ जाते हैं। 40 और 30 70, 40 + 30 70। लेकिन यहां ये बात आपको ध्यान रखनी है, साइन माइनस का रहेगा। यानी हमें क्या हासिल हुआ यहां से? किन्हीं दो संख्याओं को यदि हम ऐड करते हैं और दोनों संख्याएं माइनस के साइन वाली हों, तो वैसे तो उन संख्याओं को जोड़ देंगे लेकिन निशान माइनस का ही रहेगा। If two numbers have negative sign in addition, we add both these numbers, but the sign will be negative. तो प्यारे बच्चों, मेरे ख्याल में आपको एडिशन की पूरी के पूरी ऑपरेशन बड़ी अच्छे से समझ में आई है। तो अगले मल्टीप्लीकेशन पर चलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मल्टीप्लीकेशन में यदि माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर दी जाए तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस ही होता है। एग्जाम्पल लेकर के इसको क्लियर करते हैं। मान लो आपके पास -5 है, मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम मल्टीप्लाई नॉर्मल करते हैं, मल्टीप्लाई उसी प्रकार नॉर्मल ही करेंगे। 5 3 15, बिल्कुल क्लियर है। 5 3 15 ही होते हैं। लेकिन माइनस माइनस और ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन, गुणा करते हुए माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। और प्लस के निशान की जरूरत नहीं होती। लगाओ तो ठीक, नहीं लगाओ तो ठीक। वैसे जनरली हम किसी नंबर के आगे प्लस का निशान नहीं लगाते। तो नेक्स्ट आइए, मल्टीप्लीकेशन के अंदर यदि एक नंबर माइनस का हो, दूसरा प्लस का हो, तो साइन जो रिजल्ट का आएगा वो रिजल्ट का साइन माइनस का ही आएगा। देखिए एग्जांपल के साथ, मान लीजिए -5 की मल्टीप्लाई करनी हो 3 के साथ। ये 3 किस चीज का है? प्लस का है। 5 किस चीज का है? माइनस का है। यानी माइनस मल्टीप्लाई करना हो प्लस वाले नंबर के साथ, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल तरीके से, जैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 15। लेकिन यहां बात किस चीज की है? साइन की। वही समझना है हमें। माइनस प्लस और मल्टीप्लाई ऑपरेशन में माइनस होता है, तो रिजल्ट क्या आएगा? -15। आइए उससे नेक्स्ट पर चलते हैं। मल्टीप्लीकेशन के अंदर यदि हमें एक नंबर प्लस का मिल जाए और एक नंबर हमें माइनस का दे दिया जाए,
और हमें उनकी मल्टीप्लीकेशन करनी हो तो जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के साथ माइनस का सिंबल ही प्रयोग किया जाएगा। देखिए एग्जांपल के अंदर मान लीजिए आपके पास 5 मल्टीप्लाई करना है -3 के साथ। नॉर्मल वही करेंगे, मल्टीप्लाई का जो हमारा प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है 5 3 जा 15। लेकिन साइन किस चीज का हमें पता है, प्लस माइनस। यदि एक नंबर प्लस का हो एक नंबर माइनस का हो और हमें मल्टीप्लाई करनी हो तो साइन क्या आएगा, साइन आएगा प्रिय विद्यार्थियों माइनस। तो -15 आंसर होगा। हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं, पूरे मैथ के अंदर ये रूल है। इसी प्रकार हमारा ये सिस्टम मैथ के अंदर चलता है। छोटी संख्याओं के अंदर यदि आपको इनका यूज करना आ जाएगा तो आप बड़ी संख्याओं के अंदर भी उनको आसानी से यूज कर सकते हो। तो आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन के अंदर यदि एक नंबर प्लस का हो और दूसरा नंबर भी प्लस का हो और हमें उनकी मल्टीप्लाई करनी हो तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस आता है। तो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। आइए, एक नंबर मान लो आपके पास 5 है और दूसरा नंबर भी आपके पास मान लो 3 है। दूसरा नंबर आपके पास मान लो 3 है, क्योंकि एक ही एग्जांपल से आप आसानी से समझ जाओगे। तो एक नंबर हमारे पास 5 है, दूसरा नंबर हमारे पास 3 है। और मैं छोटे नंबर इसलिए ले रहा हूं ताकि छोटे नंबरों से आप आसानी से सीख जाओ। चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो रूल बराबर लगेगा। तो देखिए कैसे, ये भी 5 प्लस का है और ये 3 भी प्लस का है और हमें करनी है मल्टीप्लाई। और हमें पता है प्लस प्लस मल्टीप्लाई में प्लस ही होते हैं। 5 3 जा 15, तो 15 हमारा आंसर हुआ। हम एक बड़ी संख्या लेकर देखते हैं। मान लो आपके पास 1005 है और आपके साथ दूसरी संख्या है 100। 1005 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 1005 भी प्लस का है और 100 भी प्लस का है। हमें इनकी मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो क्या आ जाएगा, 1005 ऐसे कैसे और 20 नीचे लग जाएंगी। तो लेकिन बात तो क्या है, बात तो है साइन की। साइन कौन सा आएगा, तो ये रूल बोलेगा। ये रूल क्या बोलता है, यदि दोनों नंबर प्लस प्लस के हों तो रिजल्ट भी प्लस का ही आएगा। तो ये नंबर भी प्लस का, ये नंबर भी प्लस का, तो रिजल्ट भी प्लस का ही आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बिल्कुल साथ के साथ जो ये सिंबल है इनको अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आइए नेक्स्ट हम इन डिवीजन भाग में कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे यूज होता है साइंस का। तो जो सिंबल है प्लस प्लस, कोई दो नंबर है हमारे पास, एक नंबर प्लस का है और सेकंड नंबर भी प्लस का है और हमें उनको डिवाइड करना है, भाग करना है, विभाजित करना है। तो जो रिजल्ट आएगा हमारा प्यारे विद्यार्थियों, वो रिजल्ट भी प्लस का ही होगा, पॉजिटिव ही होगा। आइए एग्जांपल के साथ हम लेके देखते हैं। मान लीजिए आपका एक नंबर है 10 और दूसरा नंबर है 5, दूसरा नंबर है 2 और हमें क्या करना है, हमें करना है डिवाइड, भाग देना है। तो पहला नंबर प्लस का, सेकंड नंबर प्लस का और हमें करना है डिवाइड। तो डिवाइड करना हमें आता है, छोटी संख्याओं से हम आसानी से सीख सकते हैं। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, में छोटी संख्याओं का प्रयोग यहां करने की कोशिश कर रहा हूं। तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 5 दूनी 10, यानी क्या आया, 5 आया। लेकिन बात सिंपल की है, निशान की है। तो निशान कौन सा आएगा, निशान हमारा रूल बोलता है कि प्लस प्लस के जो नंबर हैं उनका डिवाइड करने के बाद प्लस ही आएगा। तो प्लस लगाने की यहां जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लस के साइन को हम जनरली नहीं लगाते। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है
एक नंबर प्लस का हो और दूसरा नंबर माइनस का हो और हमें उन्हें आपस में डिवाइड करना हो, तो हमारे रिजल्ट में जो आएगा वो माइनस का रिजल्ट ही होगा। जैसे हमारे पास एक नंबर है 10 और दूसरा नंबर है -2, दूसरा नंबर हमारे पास है -2 और हमें इन्हें करना है डिवाइड। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? सिंपल डिवाइड करेंगे। पहले तो 10 को 2 से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया वही 5, लेकिन दिक्कत साइन की है। यही हम यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं, यही हम यहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लस और माइनस, एक नंबर प्लस का है एक नंबर माइनस का है, तो रिजल्ट में क्या आता है? माइनस, यानी -5 आपका रिजल्ट आएगा। और इस प्रकार डिवीजन का सेकंड पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। इन डिवीजन में एक नंबर आपके पास माइनस का है एक प्लस का है, कोई अंतर नहीं है, ऊपर वाला एग्जाम्पल ही है, बस एक आगे वाले को पीछे किया है, पीछे वाले को आगे किया है। तो देखते हैं कैसे। मान लो आपके पास एक नंबर है -10, अभी पहले माइनस का था इसलिए माइनस का पहले ले लिया, और दूसरा नंबर है आपका 2 और वो है प्लस का। और हमें क्या करना है? हमें करना है भाग, हमें करना है डिवाइड। तो प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे। तो 5 2 जा 10, यानी 5 आंसर आना ही था, नॉर्मल है, सबको पता है। लेकिन साइन कौन सा आएगा? एक नंबर माइनस का हो एक नंबर प्लस का हो तो रिजल्ट में माइनस का साइन ही आता है। तो यहां एक माइनस है एक प्लस है तो रिजल्ट में माइनस का साइन आएगा, यानी -5 आपका आंसर आएगा। तो लास्ट चलते हैं। तो डिवीजन ऑपरेशन के अंदर यदि दोनों माइनस के नंबर हो, पहला नंबर भी माइनस का हो और दूसरा नंबर भी आपका माइनस का हो, दोनों संख्याएं माइनस की हो और हमें डिवाइड करना हो उनको, तो रिजल्ट में क्या आएगा? रिजल्ट में आपका प्लस आएगा। जैसे मान लो आपके पास एक नंबर है -10 और दूसरा नंबर है -2 और हमें इन्हें करना है आपस में डिवाइड। तो रिजल्ट में क्या आएगा? सबसे पहले रिजल्ट में तो 5 आना है। 5 कैसे? 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, लेकिन दोनों के अंदर निशान या सिंबल माइनस के हैं और हमारा रूल क्या कहता है? यदि डिवीजन में दोनों नंबर माइनस के हों तो रिजल्ट हमेशा प्लस का ही आता है। तो क्यों? क्योंकि माइनस से माइनस कैंसल हो जाती है, तो रिजल्ट आपका +5 ही आएगा। प्रिय विद्यार्थियों, रूल्स ऑफ सिंबल्स में तीनों ऑपरेशन के अंदर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हमने अच्छे से करने की कोशिश की। कुछ एग्जाम्पल हमने लिए, आप इसी प्रकार दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हो और इन ऑपरेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो। धीरे धीरे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप भविष्य में कभी भी इन्हें नहीं भूलोगे और इनके यूज को बड़े अच्छे प्रकार से छोटी संख्याओं से लेकर बड़ी संख्याओं में आराम से कर पाओगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे भविष्य में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।